about types of acquired immunity. So please ये note down करो. Please note down करो. So write down types of acquired immunity has two types as active and passive. किसी के तो घर से डिस्टरबेंस आ रहा है बेटा, प्लीज अपना अनम्यूट करो, सॉरी म्यूट करो प्लीज. बच्चा लोग म्यूट योरसेल्फ. Okay, thank you. So now acquired immunity has two types as the active and passive. Again, active has its two types as natural and artificial. Again, somebody has done the same thing. किसी के घर का टीवी चालू है. I hope all of you have muted yourself now. ठीक है. So please note down. Other children, please note down. Acquired immunity के two types है as active and passive. Again, active has its two types as natural and artificial. Similarly, passive also has its two types as natural and artificial. इतना note down कर लिया सभी ने? Please note down fast. Now I will give you examples for the same and it will be very easy for you all to understand the meaning. एग्जाम में आपको एक एक इंडिविजुअली पूछा जा सकता है. एज एक्सप्लेन नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी या फिर आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी या फिर द क्वेश्चन कैन बी एक्सप्लेन नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है, तो लेट अस see what is the meaning of this active and passive और उसके बाद natural और artificial समझ के लेते हैं. तो active का मतलब क्या है, प्लीज ये फ्लो टेबल भी आप चार्ट कॉपी करोगे तो पहले समझ के लो. I will give you time to write. पहले समझ के लो. I will give you time to write. एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जो डेवलप होता है लाइफ टाइम में, ये मैंने आपको यस्टरडे बताया था. अब उसके अंदर अभी हमने देखा कि दो टाइप से एज एक्टिव एंड पैसिव. तो इतना हमेशा याद रखो, जब भी हम एक्टिव वर्ड बोलेंगे दैट मींस अपना बॉडी खुद प्रिपेयर करेगा. तो प्लीज लिख लो जहां पे आप लिखे हो. एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है जब अपना बॉडी खुद एंटीबॉडीज प्रिपेयर करता है. वेरी क्लियर. व्हेन आवर बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी. हाँ, एंड पैसिव का मतलब है व्हेन वी आर गोइंग टू गेट रेडीमेड एंटीबॉडीज. पैसिव का मतलब है व्हेन वी आर गोइंग टू गेट रेडीमेड एंटीबॉडीज. अगेन आई एम रिपीटिंग, इससे ही फिर आपको सारा मतलब नीचे का सब समझ जाएगा. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. एक्टिव का मतलब क्या है, जब आपका बॉडी खुद बनाएगा एंटीबॉडीज. और पैसिव का मतलब है जब आपको रेडीमेड एंटीबॉडीज बना बनाया मिलेगा. ठीक है, इतना वेरी क्लियर. अच्छा, अब एक्टिव में भी दो टाइप्स है. एक्टिव मतलब जब अपना बॉडी बना रहा है. अब उसमें भी दो टाइप है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. तो पहले हम समझते हैं नेचुरल का मतलब क्या है. तो नेचुरल का मतलब है ऐसा इम्यूनिटी जिसमें अपना बॉडी तो बना ही रहा है, पर कब बना रहा है, जब उसको खुद को इन्फेक्शन हुआ है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज अटैक्ड विद द मीजल्स. मीजल्स मीन्स लाइक अ चिकन पॉक्स ओनली. इफ अ पर्सन इज अटैक्ड विद द मीजल्स और अ चिकन पॉक्स एंड देन उसका खुद का नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज फॉर दैट इन्फेक्शन, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे खुद के बॉडी ने बनाया, पर जब मुझे इन्फेक्शन हुआ तब. आर्टिफिशियल का मतलब भी वही है कि मेरा ही बॉडी बना रहा है, पर देयर इज अ बट बीन गिवन. पर ये बट क्या है, इफ
by vaccination. I am being subjected to any of the virus or the bacteria. जैसे for example you can give the example of a polio virus, है ना? ये जो पोलियो का जो वायरस है, यस, ये एट्यूनेटेड फॉर्म में आपके बॉडी में डाला जाता है, उसके हीट किल्ड फॉर्म में डाला जाता है, वो वायरस ही होता है। और वो वायरस के कोड को देखकर अपना बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है, जिससे कि जब सच में वैसा वाला एंटीजन आएगा तो रिस्पॉन्स विल बी वेरी क्विक। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि एक्टिव मीन्स व्हाट, व्हेन आवर बॉडी इज प्रिपेयरिंग। नेचुरल मतलब व्हेन देयर इज अ इन्फेक्शन एंड देन आवर बॉडी इज प्रिपेयरिंग। एंड आर्टिफिशियल मतलब क्या, वैक्सीनेशन से हम एंटीबॉडीज बना रहे हैं, दैट इज आर्टिफिशियल। ठीक है, चलो अब हम पैसिव की तरफ आते हैं। पैसिव का मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि जब हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलने वाला है, रेडीमेड एंटीबॉडीज। अब उसके अंदर भी दो टाइप है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब क्या है, इट इज बीन द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन नेचुरल इज बाय मदर टू द चाइल्ड। अभी देखो, जो बच्चा और द फीटस इनसाइड द वूम, it gets the immunity power by means of the transfer of antibodies through the placenta. So write down, before birth, maternal antibodies, that is mother's antibody, are transferred from mother to fetus through placenta. Placenta वगैरह क्या है, it is a connecting part through which the nutrients, gases are being transferred from mother to the child, which you will be learning in detail in reproduction lesson. ठीक है, तो क्या बताया मैंने, before birth maternal means mother's antibodies are transferred to the fetus through placenta. ये हो गया नेचुरल पैसिव। एक और चीज है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आफ्टर बर्थ। After birth, again the child requires antibodies to protect himself or herself from the environmental bacteria or the microorganism. So that time after birth, the antibodies are transferred from mother to the infant. Now I am using the word infant. Through colostrum, colostrum, लिख लो, colostrum. Colostrum, which is the first mother milk. So by breastfeeding, the child get antibodies prepared by the mother. So ready-made antibodies are been given to the child again. So therefore it has been called as a natural passive acquired immunity. When we talk about the artificial one, so artificial में क्या difference है? आर्टिफिशियल में यहाँ पे हम इंजेक्शन के थ्रू प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज ले रहे हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज आर रिसीव्ड आइदर फ्रॉम अ मेडिसिन्स or by injection or by infusion, by any of the form. When we are getting ready-made antibodies, then that is called as the passive artificial acquired immunity. I hope the things are very very clear to all of you. क्या बताया मैंने, एक्वायर्ड। एक्टिव का मतलब है जब हमारा बॉडी बनाएगा, हमारा बॉडी बना रहा है तो उसमें भी दो टाइप है, हमें इन्फेक्शन हुआ है सच में और फिर एंटीबॉडी बना रहा है, या फिर हमें वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, ये मैं स्लाइड में आज आपको वैक्सीनेशन के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, हम वो बच्चे को क्या करते हैं, वायरस ही देते हैं, बट इन अ हीट किल्ड फॉर्म और अ what attenuated form, so that our immunity system will be triggered and our system will produce antibodies. And passive मतलब जब हमें रेडीमेड मिल रहा है, तो रेडीमेड में भी मैंने आपको दो एग्जांपल बताया, नेचुरल में बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। बिफोर बर्थ थ्रू प्लेसेंटा एंड आफ्टर बर्थ थ्रू द मिल्क, मदर्स मिल्क, that is the colostrum, which is rich in antibodies. Which antibodies रहते हैं, कैपिटल I स्मॉल GA
IgA नाम का एमिनोग्लोबुलिन्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है. So again the same slide in detail now. You can see over here about the, yes, if you want I will wait for some time for you all to copy the screen, or you can take a screenshot. अपने मोबाइल से screenshot ले लो, that will be more better. So done. Again the same thing in a explanatory form for all of you. Active का मतलब क्या बताया मैंने? When the antibodies are produced by the host, means by ourselves, in response to the antigen. It is a slow process. Yes, it takes time. It is a slow process. Again, it is of two types as natural and artificial. Natural मतलब जब हमें खुद इन्फेक्शन हुआ है, और artificial मतलब जब हमें immunization मिल रहा है by the vaccination. पैसिव में अगेन आपने देखा दो टाइप है, रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलने वाला है. इसमें भी दो टाइप अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू प्लेसेंटा, बाय प्लेसेंटा बिफोर बर्थ. कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन था, लिख लो ये IgG. These are the immunoglobulins के नाम. And antibodies in colostrum, that is the first mother milk, that is IgA. Okay. Artificial passive immunity, you can see that as I've told you, ready-made antibodies are been given. The example which I've given on the screen is the anti-tetanus serum. Now you can see about the vaccination, how this prepared vaccine has been given to. So a preparation of vaccine is introduced into the body, and the antibodies produced against these antigen neutralizes the pathogenic agents through the actual infection. Same thing again, active immunization. You can see the vaccinations are being given for polio, hepatitis, DPT vaccines, etc. Then passive, this is something extra I've given. These vaccines are produced using DNA recombinant technology. This you will be learning in 12th standard. What is recombinant technology in biotechnology? Then passive immunization. Here we are going to get a ready-made antibodies. The examples are tetanus, snake venom, etc. Now let us learn about the structure of antibody, which is a very important question for the board exam. 2-3 साल से इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो maybe this can be asked for the board exam. Now please write down each and everything which I am telling you, please. ठीक है, जो स्लाइड में नहीं है वो आप प्लीज लिखते जाओ. Now antibodies क्या है? तो antibodies are glycoproteins. What are they? Please note down. These are the glycoproteins. As we have discussed yesterday, they are very specific to the specific antigen. Means अलग-अलग antigen के लिए अलग-अलग type का antibodies तैयार किया जाता है. ठीक है, तो क्या मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया कि इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, और फिर सेकंड पॉइंट बताया कि इट इज वेरी स्पेसिफिक टू दी एंटीजन. ठीक है. अच्छा, एंटीबॉडीज को एक और नाम से जाना जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज और ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स. इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स. इम्यूनो का मतलब आपको मालूम है इम्यूनिटी सिस्टम में मदद कर रहा है. ग्लोब्यूलिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन. सो इम्यूनोग्लोब्यूलिन abbreviated as IgS, which is abbreviated as IgS. अच्छा, एंटीबॉडीज कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं? दैट ऑल्सो यू शुड नो. सो दे आर बीन प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल. Please note down, they are produced by plasma cell formed by the B lymphocyte. Formed by the B lymphocyte. We will be learning what is a B lymphocyte.
When I've talked you about the circulation lesson, मैंने आपको lymphocyte के दो types बताए थे, T lymphocytes and B lymphocytes. So B lymphocyte के plasma cells में तैयार होता है. ठीक है, अभी के लिए इतना लिखो, आप पढ़ोगे ये लेसन में ही पढ़ोगे कि बी लिम्फोसाइट क्या है, डिटेल में पढ़ोगे. समझ में आया? तो मैंने क्या बताया आपको, द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल बाय दी बी लिम्फोसाइट. ठीक है, अच्छा अब कितना प्रोड्यूस होता है, तो प्लाज्मा सेल प्रोड्यूसेस अबाउट 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडीज पर सेकेंड. कितना बनाता है, एक सेकेंड में 2000 molecules of antibodies are produced by the plasma cell. तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको सबको समझ में आ गया, क्या क्या मैंने बताया. It is a glycoprotein. It is very specific to the antigen. It is also called as immunoglobulin and abbreviated as IgS. It is produced by the plasma cell of the B lymphocyte, and the plasma cell produces about 2000 molecules of antibodies per second. ठीक है, चलो अब हम उसके स्ट्रक्चर पे आते हैं. ये तो कुछ मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया उसका, अब हम उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर पे आते हैं. तो आप पहले डायग्राम को अच्छी तरह से व्यू करो, अच्छी तरह से देखो. पहले आप सिर्फ कलर के डिमार्केशन देखो, बाद में हम ये देखेंगे. देखो ये जो ऊपर वाले ये वाई शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, रफली अ वाई शेप स्ट्रक्चर. ठीक है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द डायग्राम फर्स्ट एंड देन वी विल बी लर्निंग इन डिटेल. आप देख सकते हो कि ऊपर का जो ये वाई शेप का जो ऊपर वाला पार्ट है, एक डार्क ब्लू है और एक डार्क ग्रीन है, मतलब वो अलग अलग होगा. और अगेन ये वाई शेप का जो ये जो एकदम लंबा वाला साइड है, वो जो लाइट ब्लू कलर में किया है, अगेन इट इज कंटिन्यूअस, वेदर एज दिस ग्रे पार्ट इज नॉट कंटिन्यूअस. ठीक है, फिर आपको बीच बीच में कुछ बॉन्ड्स भी नजर आ रहे हैं, सब जगह कुछ बॉन्ड्स भी नजर आ रहे हैं. करेक्ट है कि नहीं? सो by referring this diagram, let us explain it scientifically. So the first point what you are going to say is the antibodies is a Y-shaped structure. Correct hai ki nahi? Yes, it's a Y-shaped structure. Have you noted down? Next point, what you can say? It consists of 4 polypeptide chain. Can you see this 4 polypeptide chain? 1, 2, 3 and 4. So it has 4 polypeptide chain. ठीक है, अच्छा ये जो 4 polypeptide chain है, it is divided into 2 parts. 4 polypeptide chains are divided into 2 parts as 2 heavy chain. देखो ये जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको डायग्राम में, जो एकदम लंबा वाला उसका पार्ट दिख रहा है, you can see these are the heavy chain. See the cursor, heavy chain. और ये जो छोटा वाला पार्ट दिख रहा है दोनों साइड में, that is the light chain. समझा? तो क्या बोला मैंने, it has 4 polypeptide chain. This 4 polypeptide chain is divided into 2 parts as 2 heavy chain. 2 heavy chain है और क्या है, 2 light chain है. 2 heavy chain and 2 light chain. अच्छा, heavy chain को abbreviation में H chain भी बोला जा सकता है. And the light chain can be abbreviated as L chain. So heavy chain, H chain, light chain, L chain. ठीक है इतना? Now you can see the dotted parts over here and we can realize that these are not separated but they are connected to each other. All these arms or the chains are being connected to each other. So the next point comes as all the 4 polypeptide chains, फिर वो light chain हो, heavy chain हो, they all are connected by means of a bond, and the name of the bond is disulfide bond. Very important, which can again be asked in the board exam for MCQ. So these 4 polypeptide chain are being linked together by means of this by the disulfide bond, SS bond, disulfide bond, to form this Y-shaped structure. Is that very clear? Again, I am repeating all the points. So first I have told you it is a Y-shaped structure. It consists of 4 polypeptide chain, 2 are heavy chain and 2 are light chain. The heavy and the light chain are being connected
हाँ, or they are joined or held together by the disulfide bond to form this Y-shaped structure. Is that very clear? Now let us move further. This part where it is holding, ये जो part है ना जहाँ पे ये turn हो रहा है, ये जो part है इसको हम बोलेंगे hinge. दरवाजे का hinge होता है ना जो बंद और खुलता है, तो ये Y शेप क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ से ये मुड़ गया है थोड़ा सा, तो ये जो मुड़ा वाला पार्ट है ना इसको हम बोलेंगे हिंज. ये पॉइंट अगर आप मिस भी कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, बट व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, आई एम एक्सप्लेनिंग द होल पार्ट, ठीक है, बट अभी तक जो मैंने पार्ट बताया वो कोई भी मिस नहीं करना है. चलो अब इसके बाद का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ईच चेन, फिर वो हैवी चेन हो या लाइट चेन हो, देखो मैं समझ के लो, या फिर वो हैवी चेन हो या फिर वो लाइट चेन हो, दोनों के अंदर कौन से रीजन्स हमें दिखाई दे रहे हैं? वेरिएबल रीजन एंड द कांस्टेंट रीजन. देखो ये जो डार्क ग्रीन और जो डार्क ब्लू है, यहाँ पे भी जो डार्क ब्लू और डार्क ग्रीन है, ये किससे बना है? इसमें एक हैवी चेन है और इसमें लाइट चेन है. सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे हैवी चेन है और ये लाइट चेन है. मतलब आई कैन से दैट कि भले वो हैवी चेन हो या लाइट चेन हो, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको नाम दिया गया है वेरिएबल रीजन. क्यों इसको वेरिएबल रीजन दिया है? नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल मीन्स जो चेंज हो रहा है. तो चेंज क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? जैसा टाइप का एंटीजन होगा वैसा टाइप का ये वेरिएबल रीजन का शेप हो जाएगा. इसीलिए ये वेरिएबल रीजन को और एक नाम से जाना जाता है एज एंटीजन बाइंडिंग साइट्स. समझ में आ गया सबको? Yes, these regions are also called as antigen binding sites. ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल रीजन जो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एंटीजन. और जो नीचे वाला हिस्सा आप देख सकते हो ये कांस्टेंट रीजन हो गया. तो फिर वो हैवी हो या लाइट हो, ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो कांस्टेंट रहता है. मतलब सिर्फ ऊपर का हिस्सा जो है वो चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द शेप और द टाइप ऑफ एंटीजन. ठीक है. अच्छा, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट को एक और नाम से जाना जाता है. प्लीज नोट डाउन दैट इट इज आल्सो कॉल्ड एज पैराटोप. PARATOPE, पैराटोप. क्योंकि एक एंटीबॉडी के अंदर दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं, इसके लिए इसको बाईवैलेंट भी बोला जाता है. BIVALENT, बाईवैलेंट भी बोला जाता है. Is that very clear? तो बस इतना ही आपको समझना है और लिखना है for your board exam if it has been asked for a 3 mark question. ठीक है, क्या क्या बताया मैंने? अगर आपको पूछेंगे तो सिर्फ स्ट्रक्चर ही पूछेंगे. तो स्ट्रक्चर में आपने वाई शेप एक्सप्लेन किया, उसके 4 पॉलीपेप्टाइड चेन एक्सप्लेन किए, आपने बताया कि उसमें हैवी चेन है, लाइट चेन है. यस, दे आर बीन कनेक्टेड बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड बताया आपने. Then you can see there is a hinge region. Both are showing variable and a constant region. Variable region changes according to the type of antigen. So they are called as antigen binding site, या फिर also called as the paratope. ठीक है. The next part which I have told you is because one antibody is having 2 antigen binding site, therefore it is also called as bivalent. That's it. ठीक है. Very clear. Now you can see over here H2 and L2 means heavy chain and light chain. And there are different types of antibodies as been named over here. There are अलग-अलग type के antibodies होते हैं. ठीक है. तो now you can see over here अलग-अलग type के antibodies का shape कैसा है. सबका आप different shape देख सकते हो, पर वो एक ही pattern follow करते हैं, that is a Y shape pattern follow करते हैं. ठीक है. You can see the shape of each and every antibodies. IgA कैसा दिखता है, IgE कैसा दिखता है, IgM कैसा दिखता है. Is that very clear to all of you? Now, let us move on to the cells of immunity system. अभी हमें एंटीबॉडीज क्या है ये समझ में आ गया है. अब हम समझेंगे कि ठीक है, हमें एंटीबॉडीज पता चल गया, हमें टाइप्स भी पता चल गए. अब हम समझेंगे कि कैसे अपना इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है. ठीक है.
तो अपना इम्यूनिटी सिस्टम दो तरीके से काम करता है, एक तो लिम्फोसाइट की मदद से काम करता है और दूसरा काम करता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है टू अंडरस्टैंड दैट। पहले मैं आपको वापस लिम्फोसाइट रिवाइज करवा के देती हूँ कि लिम्फोसाइट हमने कहाँ पढ़ा था। हमने सर्कुलेशन लेसन में पढ़ा था। हमने ल्यूकोसाइट जिसको हम WBC बोलते हैं, WBC के दो टाइप्स पढ़े थे, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड अग्रेन्युलोसाइट। अग्रेन्युलोसाइट्स का हमने उसके अंदर हमने लिम्फोसाइट पढ़ा था और हमने तब बताया था कि ये लिम्फोसाइट ही है जो एंटीबॉडीज बनाता है, इफ यू रिकॉल और रिमेम्बर। तो अब हम लिम्फोसाइट्स के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं कि लिम्फोसाइट कैसे बनाता है या फिर क्या उसके भी कोई टाइप्स हैं। तो यस, the answer is yes. Lymphocyte also has two types as T lymphocyte and B lymphocyte. ठीक है, T lymphocyte and B lymphocyte. ये T और ये B का मतलब क्या है? Let us understand that first. ये lymphocyte, as we know that they are being produced in bone marrow. हमने पढ़ा था कि blood cells कहाँ पे बनते हैं? bone marrow में तैयार होते हैं, ठीक है। इसलिए bone marrow को हमने हेमोपोएटिक ऑर्गन बोला था, करेक्ट है। अच्छा, अब bone marrow के अंदर हाँ जो lymphocyte बनते हैं और वहीं पे मैच्योर होते हैं, बोन मैरो के अंदर ही जो लिम्फोसाइट वही बनते हैं और वहीं पे मैच्योर होते हैं, that type of lymphocyte are called as the B lymphocyte. Means what? The maturation and the formation of lymphocyte takes place inside the bone marrow. तो उसको हम बोलेंगे B lymphocyte. पर कुछ लिम्फोसाइट ऐसे हैं जो बनते तो हैं बोन मैरो में, पर मैच्योरेशन के लिए चले जाते हैं थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड कहाँ पर होता है? अपने हार्ट के पास होता है। समझ में आ गया? तो जो लिम्फोसाइट मैच्योरेशन के लिए थाइमस ग्लैंड में चले जाते हैं, हमने उनका नाम क्या दे दिया? टी लिम्फोसाइट। तो वापस आपको मैं बता रही हूँ, lymphocytes are divided into two parts depending upon its maturation. Those lymphocytes which are produced in bone marrow but matured in thymus gland are referred to as T lymphocyte. Those lymphocytes which are maturing as well as forming in the bone marrow are called as B lymphocyte. फिर the next question arises, तो क्या सिर्फ इसके लिए इनका नाम अलग अलग दिया है? तो आंसर इज नो। सिर्फ मैच्योरेशन के लिए उनका नाम अलग नहीं है, उनका काम भी अलग अलग है। वो आपको पढ़ना है कि टी लिम्फोसाइट कैसे काम करता है और बी लिम्फोसाइट कैसे काम करता है, ठीक है। तो जैसा उसका काम है वैसे ही उसका आगे नाम भी हो गया है। आई विल एक्सप्लेन यू कि टी लिम्फोसाइट कैसे काम करता है। तो अभी के लिए आप लिख लो कि टी लिम्फोसाइट को एक और नाम दिया जाता है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, CMIS। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सेल के अंदर काम करता है। समझ में आ गया? जबकि बी लिम्फोसाइट को एक और नाम दिया जा रहा है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। क्योंकि ये एंटीबॉडी फ्लूइड फॉर्म में है, इसके लिए हम इसको यूमोरल भी बोल सकते हैं। यूमोरल का मतलब बायो में होता है एनी फ्लूइड, ठीक है। सो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम मतलब ये वही बी लिम्फोसाइट है या ये वही लिम्फोसाइट है जो एंटीबॉडी बनाता है एंटीजन के लिए। इसके लिए इसको AMIS नाम दिया जाता है या फिर इसको बर्सल लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन है जो काम करता है? दैट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो पहले हम समझते हैं कि टी लिम्फोसाइट कैसे काम करता है और बी लिम्फोसाइट कैसे काम करता है जब भी हमें इन्फेक्शन होता है। तो आई होप यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट फॉर द सेम आल्सो। नाउ लेट अस मूव ऑन टू हाउ और द मैकेनिज्म ऑफ टी लिम्फोसाइट टू द एंटीजन। अच्छा, तो आई हैव गिवन यू अ डिस्टिंग्विश अगेन।
so that it will be easy for you all to understand the thing. You can see the diagram and you can take a screenshot again, the distinguishing point for B and T lymphocyte. Please take a screenshot. Yes, now with the diagram it is very clear. See, T lymphocyte किधर करता है? It attacks the invader. Invader मतलब जो antigen inside the cell. सेल के अंदर ये काम करता है. जबकि बी लिम्फोसाइट किधर काम करता है? सेल के आउटसाइड काम करता है, सेल के बाहर काम करता है. वेरी क्लियर. इसके लिए इसको यूमोरल बोलते हैं और इसको सेल मेडिएटेड बोलते हैं. ठीक है, ये बोन मैरो में बन रहा है बी लिम्फोसाइट और यहीं पे मैच्योर हो रहा है. और कुछ लिम्फोसाइट आप देख सकते हो थाइमस ग्लैंड में जा रहे हैं मैच्योरेशन के लिए, तो वो हो गए टी लिम्फोसाइट. तो देखो यहाँ पे टी सेल लिखा है और यहाँ पे बी सेल लिखा है. टी सेल अभी हम पढ़ने वाले हैं उसके ऐसे 4 टाइप्स है और बी लिम्फोसाइट्स के भी 2 टाइप्स हैं. ठीक है, so you can see in the diagram. I hope it has been clear. T cell has 4 types. Can you see this name? Can you read this name? They are killer T cell, helper T cell, memory T cell and suppressor T cell. Whereas the B cells are of 2 types, memory B cells and plasma cells. Please children take a screenshot so that you can make your notes accordingly. Shall I proceed with the slide? Okay. As I've told you, B and T lymphocytes again. So the B lymphocyte is the one which produces the antibody. ये अपने दिमाग में फिट कर लो. वो B lymphocyte ही है. अभी आपने सर्कुलेशन में पढ़ा कि lymphocyte antibodies बनाता है. पर आप इस लेसन में आप पढ़ रहे हो कि B सिर्फ lymphocyte नहीं बनाता है, lymphocyte का B lymphocyte antibodies बनाता है, which is actually fighting with the antigens or the pathogens. जबकि T lymphocytes, it will help the B lymphocyte to produce the antibodies. So it is a helping hand. और मेन काम कौन करता है? B lymphocyte. चलो ये कैसे हेल्प करता है, let us learn. अगेन थोड़ा सा इन डिटेल भी मैंने आपको ये दिया है. पहले ये समझने के पहले let us first learn the mechanism of T lymphocytes to antigen. Mechanism of action of T lymphocytes to the antigen. अब देखो, जब भी कोई एंटीजन अपने बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है, जब भी कोई एंटीजन अपने बॉडी के अंदर आएगा तो वी नो दैट वो एंटीजन को देखकर स्पेसिफिक टाइप का एंटीबॉडीज बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो एंटीबॉडीज बनाने के लिए अपने बॉडी को टाइम लगेगा, मतलब अपने बी लिम्फोसाइट को थोड़ा टाइम लगेगा. तो क्या तब तक अपना सारे सेल्स चुपचाप बैठे रहेंगे? नो. अपना जो टी लिम्फोसाइट है वो और बी लिम्फोसाइट को भी मैसेज जाना चाहिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. इज दैट वेरी क्लियर? तो ये जो टी लिम्फोसाइट है ना, ये अपने जैसे 4 क्लोन्स बनाता है. जैसे ही एंटीजन अपनी बॉडी में आएगा, ये टी लिम्फोसाइट अपने जैसे 4 क्लोन्स बनाता है. 4 क्लोन्स. दे आर helper T cell, killer T cell, or also called as cytotoxic T cell, suppressor T cell, and the memory T cell. Okay. Now, helper T cell. I will explain you helper T cell. Please note down the important things, whatever I am saying you. Helper T cell, please note down. Helper T cell, as the name suggests, it is just going to help. ये एंटीजन को खुद से मार नहीं सकता, ये इसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो खुद से एंटीजन को मार सके, पर ये एक जरूर काम कर सकता है कि वो हेल्प कर सकता है. तो वो हेल्प कैसे करेगा? वो हेल्प 3 तरीके से करता है, उसका 3 काम होता है. तो अगेन आप मुझे बोलोगे कि ये हेल्प कैसे करते हैं? ये अपने बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो दूसरे सेल को मैसेज कैसे देते हैं? आइदर बाय सम और द अदर सिक्रीशन. तो जो हेल्पर टी सेल है वो क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस लिम्फोकाइंस. क्या नाम है? लिम्फोकाइंस. LYM
PHOKINES, lymphocytes. ठीक है, this helper T cell will produce lymphocytes. जैसे ही lymphocyte अपने सेल के अंदर प्रोड्यूस होगा, what it will do? It will do प्रिपरेशन ऑफ अदर टी सेल. ये जो बाकी के टी सेल है ना, वो फटाफट प्रिपरेशन में लग जाएंगे. ठीक है, किलर टी सेल बनना शुरू हो जाएगा, सप्रेसर टी सेल बनना शुरू हो जाएगा और मेमोरी टी सेल बनना शुरू हो जाएगा. समझ में आ गया? तो हेल्पर टी सेल का पहला काम क्या बताया मैंने कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अदर क्लोन्स ऑफ टी सेल्स. दूसरा काम क्या है इसका? इट विल स्टिम्युलेट बी लिम्फोसाइट. It will stimulate B lymphocyte. Please mute yourself. Mute yourself. किसके घर में मम्मी बोल रही है? Okay, again I am repeating helper T cell के बारे में. What I told you, the helper T cell produces lymphokines, and these lymphokines first it will help in the formation of other T cell. Second काम क्या बताया मैंने कि it will what? It will stimulate our B lymphocyte कि there is something wrong, कोई तो दुश्मन आया है, उसके लिए फटाफट अब आप एंटीबॉडीज बनाओ. बी सेल को उठाएगा, बी लिम्फोसाइट्स को उठा देगा, स्टिमुलेट करेगा. और तीसरा काम ये क्या करेगा? इट विल अट्रैक्ट द मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है? एनगल्फिंग. तो जब तक अपना बी लिम्फोसाइट बना रहा है मतलब वो तैयारी में शुरू हो जाएगा, तब तक मैक्रोफेजेस आके जितना हो पाएगा उतने एंटीजेंस को वो एनगल्फ करेंगे. समझ में आ गया टी हेल्पर टी सेल का काम? Again, I am repeating, helper T cell produces lymphokine, and these lymphokines has three functions. First of all, it will help in the preparation of other T cell. It will stimulate the B lymphocyte, and it will attract the macrophages. ठीक है, चलो अब किलर टी सेल का काम समझते हैं, जिसको हम साइटोटॉक्सिक भी बोलते हैं. साइटो का मतलब होता है सेल, एंड टॉक्सिक का मतलब आपको मालूम ही है, पॉइजनस. सो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और द किलर टी सेल, इसका काम क्या है? Now this type of T cell, killer T cell will bind to the infected cell. जो सेल infectious हो चुका है वो सेल को ये bind करते हैं, and they will secrete perforins, PERFORINs. They will secrete perforins, and these perforins will produce a hole in the infected cell. ये जो परफोरिन है ना, वो होल प्रोड्यूस करेगा इन्फेक्टेड सेल के अंदर, and it also releases cell killing substance, and therefore it is also called as a cytotoxic T cell. समझ में आ गया? तो क्या बताया मैंने? किलर टी सेल जो है, it will bind to the infected cell and it will secrete perforin. और ये परफोरिन क्या करेगा? It will produce a hole in the infected cell. तो होल होने की वजह से वो बर्स्ट हो जाएगा, and therefore it also secrete cell killing substance. इसके लिए इसको साइटोटॉक्सिक टी सेल भी बोलते हैं. अच्छा, फिर सप्रेसर का काम क्या है? ये जो सप्रेसर है वो सप्रेस करेगा. सप्रेस का मतलब आपको मालूम है ना? सप्रेस मीन्स दबाएगा. किसको दबा के रखेगा? अपने एंटायर इम्यूनिटी सिस्टम को ऐसे बता के रखेगा या दबा कर रखेगा या सप्रेस करके रखेगा टू अटैक ऑन ओन बॉडी सेल. मतलब अपने बॉडी सेल्स को कुछ नहीं होना चाहिए, ये सप्रेसर का काम है. इट विल सप्रेस these cells, suppress the entire immunity system to attack on the own body cell. अपने खुद के बॉडी सेल्स को कुछ भी डैमेज नहीं होने देगा. मेमोरी का काम तो आपको मालूम ही है कि इट विल रिमेम्बर और इट विल जो भी प्रीवियस सेंसिटाइज्ड है उसको रिटेन करता है या मेमोराइज करके रखता है फॉर फ्यूचर सेंसिटाइजेशन के लिए. वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सबको समझ में आ गया कि टी लिम्फोसाइट कैसे काम करता है. यस, सो टी लिम्फोसाइट विल एक्ट
will be acting like this. You can see how the perforins is working and how the helper T cells are releasing this lymphokines. This is perforins and this is lymphokines. Now, let us learn how this B lymphocytes is acting to the antigen. ठीक है, अब B lymphocyte बन गया है. किसने बनवाया? हेल्पर टी सेल के कारण बी लिम्फोसाइट बन गया. अब ये जो एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट है ना, इट विल मल्टीप्लाई वेरी फास्ट टू प्रोड्यूस क्लोन्स ऑफ प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल. क्या बताया मैंने? जैसे ये बी लिम्फोसाइट अपना एक्टिवेट होगा, वो फटाफट मल्टीप्लाई होगा और ढेर सारा क्लोन्स बनाएगा. किसका क्लोन बनाएगा? प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल. क्यों प्लाज्मा सेल बनाना चाहिए? अभी हमने आज लेक्चर में पढ़ा कि जो एंटीबॉडीज होते हैं वो कौन बनाता है? प्लाज्मा सेल ऑफ बी लिम्फोसाइट. तो जितना ज्यादा प्लाज्मा सेल बनेंगे उतने ज्यादा एंटीबॉडीज बनेंगे, है ना. तो प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूसेस दी एंटीबॉडीज व्हिच आर पासिंग थ्रू दिस बॉडी फ्लूइड. बॉडी फ्लूइड मतलब ह्यूमर, इसके लिए इसको ह्यूमोरल भी बोलते हैं. इट विल पास थ्रू अवर बॉडी फ्लूइड लाइक अवर ब्लड एंड दी लिम्फ. Is that very clear? अच्छा, अब ये जो एंटीबॉडी है वो कैसे काम करता है? It has three main functions which you can see on the screen. It either do agglutination. Agglutination का मतलब होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. जो कॉम्बिनेशन है, जो रिएक्शन है, उसको बोला जाता है अग्लूटिनेशन. फिर क्या होता है? ऑप्सोनाइजेशन. ऑप्सोनाइजेशन को यू कैन ऑल्सो से कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया. कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है. एंड अगेन इट इज then macrophaged, means it is engulfed. Then last is the neutralization of the toxin released by the bacteria. जो भी बैक्टीरिया ने टॉक्सिक रिलीज किया उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है. वेरी क्लियर? समझ में आ गया आपको बी लिम्फोसाइट का काम? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. बी लिम्फोसाइट किसके कारण बना? हेल्पर टी सेल के कारण बना. जैसे ये बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा, इट विल मल्टीप्लाई इटसेल्फ to produce clones of plasma cell and the memory B cell. This plasma cell will fatafat produce the antibodies which will pass through our body fluid like the blood and lymph. The blood and lymph is also called as humor and therefore it is also called as humoral immunity. ठीक है? This antibodies has three main functions: agglutination, opsonization and neutralization. इन सिंपल वर्ड, अग्लूटिनेशन का मतलब होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या बताया मैंने? कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया टू अंडरगो फैगोसाइटोसिस. एंड द न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या बताया मैंने? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिक रिलीज्ड बाय द बैक्टीरिया. इज दैट वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, now you can see with a funny form, diagrammatic form, you can understand now what is been happening in our cells. So you can see here I have given you in a funny way. This B cell finds an antigen. See, this green one are the antigen which matches with its receptors. कौन सा मैच कर रहा है रिसेप्टर से? ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला नहीं मैच कर रहा. देखो इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है. ये वाले मैच नहीं कर रहे, ये वाला मैच कर रहा है. ठीक है? फिर it will be activated by the helper T cell. Then B cell will divide to form plasma cell and memory cell. Yes, plasma cell will produce antibodies or bacteria. देखो ये कितना सारा बना रहा है antibodies. ठीक है? Then eater cells or the macrophages will remove it and the memory cell will remember it. This memory cell is going to remember it. ठीक है? ये वाले को वायरस को उसने रिमेम्बर करके रखा. ठीक है? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस फ्लो टेबल. So this macrophage is telling that this one is looking very delicious. Eater cell. ठीक है? Now the last one which we will be learning today is the antigen presenting cell. Antigen presenting cells are again doing the same function. It is engulfing the pathogens and process the antigen.
These cells are able to deliver stimulatory signals for activation of T cell. अगेन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नाम से ही पता चल रहा है, जो एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो समझ रहा है कि बाबा दुश्मन आए हैं, तो ये प्रेजेंट कर रहा है और हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करेगा, फिर हेल्पर टी सेल बी सेल को एक्टिवेट करेगा। समझ में आ गया? तो इन अदर वर्ड आई कैन से दैट दिस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इंक्लूड्स मैक्रोफेजेस। अब आप मुझे बताओ कौन कौन से मैक्रोफेजेस हैं? अपने जो ब्लड में मैक्रोफेजेस है उसका नाम क्या है? मोनोसाइट, है ना। अपने जो टिश्यू में मैक्रोफेज है उसका नाम क्या है? हिस्टोसाइट। करेक्ट है कि नहीं? सो दिस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर नथिंग बट दी मैक्रोफेजेस, जो पहले ही पहचान रहे हैं उनको। देखो ये वाला डायग्राम में ये पहचान रहे हैं ना इसको कि ये कौन सा वाला है, ठीक है। सो they are called as a antigen presenting cells. They are mostly the macrophages. When we talk specifically about blood, then it will be monocyte. When we talk about tissue, it will be histocyte. Okay. What is the calm of this antigen presenting cell? They will engulf the pathogen and they will process the antigen. Process मतलब समझेंगे वो antigen को, processing करेंगे उसका, और फिर ये जो प्रोसेस्ड एंटीजन है दे आर प्रेजेंटेड ऑन देयर सरफेस, और जिसके वजह से ये हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इट विल गिव सिग्नल फॉर द हेल्पर टी सेल। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको समझ में आ गया इतना पार्ट, ठीक है? यस। नाउ ये वैक्सीनेशन, आई जस्ट वांटेड यू ऑल टू नो समथिंग, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है, बट क्योंकि वैक्सीनेशन वर्ड आया था तो मैं इन शॉर्ट आपको फटाफट बताती हूँ कि क्या है वैक्सीनेशन। सो यू कैन सी दैट द वैक्सीनेशन कैन बी ओरल डोज और इट कैन बी इंट्रावेनस। So what has been given in vaccination? Antigenic material has been given to stimulate our immunity system. Again, I am repeating, this is not a part of your board exam syllabus, but then too I just wanted you all to say. So I will move on the slide very fast so that you can understand what is vaccine. So it is produced, it stimulates the production of antibodies. There are different types of vaccines. लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होते हैं, इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन होते हैं, टॉक्सॉइड्स होते हैं, सेल्यूलर फ्रैक्शंस होते हैं, या फिर कॉम्बिनेशंस होते हैं। लाइव एट्यूनेटेड फॉर्म के आप एग्जांपल्स देख लो जस्ट। प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइव जनरली एट्यूनेटेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एग्जांपल ये सब है। बीसीजी के वैक्सीन है, टाइफॉइड है, हाँ, ओरल पोलियो वैक्सीन है, येलो फीवर, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा। These are bacterial and these are viral. Live attenuated vaccines की ये सब examples हैं। Inactivated और killed vaccines के ये सब example है। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी organism है, मतलब जो बैक्टीरिया या वायरस है, उसको killed किया जाता है by heat और chemical, and then again it can stimulate our this thing. So these are the examples for the same typhoid और वायरल के ये सब एग्जांपल्स है which are been produced. These vaccines are produced, these many examples are been produced by the killed vaccine type, inactivated one. These are the toxoids. कुछ organism exotoxin produce करते हैं. Exotoxin means toxin outside the cell, and these toxins are detoxicated using this vaccination. So you can see the examples again for the same. Cellular fraction, it is produced from extracted cellular fraction. Again, you can see the example for the same. Combination means if more than one kind of agent is included in the vaccine. So you can see again for this. See children, this is not a part of your syllabus, but just I wanted you all to show. If you are having your own this thing, you can see that ये बच्चों को इतने सारे vaccines दिए जाते हैं। हाँ, ये आपके घर पे भी होगा, आपके बचपन का जो फाइल होगा उसके अंदर ये सब चीजें होंगी कि कौन से मंथ में कौन सा वैक्सीन दिया जाता है बच्चों को, ठीक है। Why vaccines is more important? They will save our life, they are safe and they will protect, and these are requirement of today's
thing. Is that very clear to all of you? Okay, so just have a recap whatever we have learned today. Today we have started with the types. We have learned active and passive. Active, which was been prepared by our body, either naturally or artificially. Passive, when we are going to get ready-made, again naturally and artificially. Then we have learned the examples for the same. Active ka examples, passive. Vaccination. Again, passive we have seen. Then we have learned about the structure of antibody. It is Y-shaped structure for our polypeptide chain, heavy chain, light chain, disulfide bond, hinge, and bivalent. Or these are the keywords which we have learned for the structure of antibodies. Then I have shown you the diagram of different types of antibodies. Then we have learned in detail about lymphocytes, T and B, how the T works and how the B works. T is a cell mediated, it is working inside the cell, whereas B is working outside the cell because it is producing antibodies. Yes. So I've given you a distinguish between B and T, which you have taken a screenshot. Then B are the one which are producing antibodies, whereas T are the one which are helping these B cells to produce the antibodies. Now acquired, again, as I've told you, humoral or antibody mediated antibodies are found in blood plasma, and therefore it is called as a humoral. This can also be asked as a 1-mark question in the board exam. Why B lymphocyte is called as a humoral antibody mediated? Because you have to say the answer that the antibodies are found in blood plasma or the lymph, you can say, which is humor, and therefore it is called as a humoral immune response. Why T lymphocyte is called as cell mediated? This can be a 1-mark question in the board exam again, because it is working inside the cell. Yes, and therefore it is called as the cell mediated. Then we have seen how the T lymphocyte is working. Helper is working by secreting lymphokines. Killer is working by secreting perforins. It is suppressing our own system, and memory is retaining the memory. You can see the diagram how it has been secreting the things. We have learned the mechanism of B lymphocytes to antigen also. I've told you this B lymphocytes, when it is activated, it fatafat produces many clones. And these clones are plasma cells and the memory cells. Plasma cell का काम क्या है? To produce antibodies. These antibodies has 3 functions: agglutination, opsonization, and neutralization. And the memory cell will again remember the encounter. Yes. Then we have learned lastly about the antigen presenting cell also. These are the macrophages. When we talk about blood, it is monocyte. When we talk about tissue, it is histocytes. What are the actual function of them? They are going to stimulate or give a signal to our helper T cell, क्योंकि helper T cell ही तो B cell को activate करेगा. तो ये antigen presenting cell का main काम क्या होता है कि ये helper T cell को activate करते हैं, signal देते हैं. And in short, I've told you about the vaccines. Just have a recap. This is, again, I'm repeating, this is not a part of your syllabus. Just for your knowledge, I've given you कि there are different types of vaccine, because कभी ना कभी ये word आपके आ सकते हैं, तो you must know. Live attenuated, inactivated, toxoid, cellular, and combination. Live attenuated के examples देख लो आप. Inactivated or killed vaccine, toxoid, cellular fraction, combination. So this is what we have learned today. Okay. So, and this is the table I've shown you, how the injections or the vaccinations are been given
for a pregnant woman, for an infant, and for a children. For pregnant woman, for infant, and for the children. Is that very clear to all of you? So today I've taught you about till the vaccination. I've taught you till the structure of antibodies and all. In the next lecture,